हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के सोर्स क्या हैं, इरिगेशन के टाइप क्या हैं, इरिगेशन कितना जरूरी होता है, किस क्रॉप को कितना दिया जाता है, उसके सोर्स क्या थे, हम उसके बारे में बात किए थे। इरिगेशन के टाइप क्या थे उसके बारे में बात किए थे। मॉडल इरिगेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल मतलब नई नई आधुनिक तकनीक क्या थी उसके बारे में बात किए थे। मैंने बात किया था लास्ट में सरफेस, सब सरफेस और माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो सरफेस में मैंने आपको बताया था, सरफेस में बताया था मैंने आप लोगों को फ्लोर इरिगेशन, चेक बेसिन, रिंग बीडिंग, थाला बीडिंग, मतलब आप लोगों को सब बता दिया गया था पहले लेक्चर में। ठीक है, बेसिक नॉलेज आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको दूसरे लेक्चर में जब हम इरिगेशन के लेके आएंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा से एक एक मतलब कि स्प्रिंकलर होता है क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, चेक बेसिंग क्या होता है, उसके बाद फ्लोर इरिगेशन क्या होता है, ब्रॉडर इरिगेशन क्या होता है, रिंग मेथड क्या होता है, मतलब इरिगेशन के जो मेथड होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि सब कुछ बताएंगे। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं, पहला हम लेके आए थे, आप लोगों को लेके आए थे सरफेस इरिगेशन, और उसमें से सबसे पहले आता है फ्लड इरिगेशन। और फ्लड इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। फ्लड इरिगेशन, वाटर इज अप्लाइड टू क्रॉप फ्लोडिंग इन इट ऑन द सॉइल सरफेस। इसमें क्या होता है, सॉइल सरफेस है, इसमें फसल पानी की सतह पर भर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सॉइल सरफेस मतलब पानी की सतह पे भर दिया जाता है। ठीक है, इरिगेशन इज नॉट अनफ्रॉम इन दिस मेथड एंड वाटर हाईली लॉस्ट। मतलब इसमें वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लॉस होता है, मतलब नुकसान होती है। मतलब अगर हम कहें बात की 100% अगर आवश्यकता है प्लांट को, तो अगर उसमें हम इस मेथड के द्वारा हम इरिगेशन करते हैं, फ्लड मेथड मतलब कि पानी को बहा दिया जाता है, एक तरह से पानी को बहा दिया जाता है। ठीक है, ओनली 25 से 35% पार्ट ऑफ वाटर इन यूज। इसमें क्या होता है कि 25% ही पानी उपयोग होता है, बाकी आपका 65 से 75% आपका नुकसान हो जाता है। मतलब कि पानी तो क्रॉप में मैंने लगा दिया है, ठीक है, क्रॉप में पानी लगाया, उसमें क्या होता है कि धूप हुई, वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा पानी उड़ जाएंगे। ठीक है, और कुछ होती है कि मृदा जो है दलदली हो जाती है, कुछ प्लांट मतलब पानी सूख के अदर क्रॉप को भी मतलब बगल वाले खेत को। और ये ज्यादातर किसमें किया जाता है, अगर हम बात करें कि इसको ज्यादातर किसमें किया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा किया जाता है तो राइस में। आप लोगों ने देखा होगा कि राइस में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको हम फ्लड इरिगेशन या फिर बहाव विधि द्वारा हम इसमें करते हैं। तो इसके बारे में मतलब पैडी मतलब चावल, राइस, तो हम उसको देखते हैं कि होता कैसे है। मतलब ये हमारा एक क्या है, फील्ड है। क्या है हमारा, ये फील्ड है। फील्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ से इरिगेशन मतलब पानी का बहाव शुरू कर देते हैं, पानी का बहाव यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर इसके माध्यम से पानी जाता रहता है हमारे प्लॉट में, क्या होता है, जाता रहता है। और ये पूरे खेत में, ये हम लोग का क्या है, क्रॉप है, मतलब एक नाली नुमा हम लोग के फील्ड में बना दिया जाता है। और उसमें से यहाँ से पानी हम छोड़ दिए और यहाँ से पानी गया, यहाँ से जब पानी जाएगा तो ये पूरा बहते हुए चले जाएगा। जो मेड़ पे फसल रहेगी वो तो सही सलामत रहेगी, बाकी जो नीचे रहेगी पानी के बहाव से जाके पौधे गिर भी सकते हैं। कुछ क्रॉप होती हैं जैसे कि चावल का आपने देखा होगा कि ज्यादा, धान के खेतों में आपने देखा होगा ज्यादातर अगर पानी आ जाता है तो पानी के बहाव से क्रॉप क्या होती है, झुक जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, तो इसमें ये इतना नुकसान होता है। और इसमें 25 से 35%
25 से 35% ही आप लोगों को पानी की आवश्यकता होती है देने की, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से पानी बहा देते हैं तो पूरा क्रॉप में चला जाता है, हर तरफ पहुंच जाता है, नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं चेक बेसिन मेथड क्या होता है। सरफेस इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन बता ही दिया क्या होता है। अब बात करते हैं चेक बेसिन मेथड क्या होता है। चेक बेसिन मेथड की हम लोग बात करते हैं। इन दिस मेथड द फील्ड ड्राइव इनटू रॉक ऑफ वेल डिपेंडिंग ऑफ स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप मतलब ढलान, ढलान की तरफ, मतलब अगर हम पानी लगाते हैं तो जिधर ढलान ज्यादा होगा उधर पानी ज्यादा जाएगा। ऊंचाई ज्यादा रहेगी, अगर ऊंचाई मान के चलिए ये ऊंचाई है, ठीक है, सॉरी इस तरह से मान लीजिए हमारा, अगर यहाँ पे हम पानी लगाते हैं तो यहाँ से पानी न जाके ढलान वाले जगहों पे ज्यादा जाएगी। अगर इसको अगर करना है तो 0 से 5% की ढलान होना चाहिए, ठीक है। स्लोप। टाइप ऑफ सॉयल, सोर्स मतलब उसके सॉइल के टाइप देखा जाता है, उसके प्रकार देखा जाता है, उसके सोर्स देखा जाता है। वाटर, डीप ऑफ इरिगेशन ईटीसी, मतलब कि उसकी गहराइयों को भी देखा जाता है। मतलब कि अगर क्रॉप कोई लगाए तो उसकी गहराइयों को भी देखा जाता है कि कितनी गहराई तक है, उसके बाद हम लोग ये इरिगेशन करते हैं। जनरली वेड आर कॉन्स्टेंट ऑन मतलब 0.5 स्लोप एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मेनली अगर हम लोग बात करें कि इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर चेक बेसिन मेथड यूज कहाँ कहाँ करते हैं, या फिर इसको बेड मेथड भी बोला जाता है। इरिगेशन मतलब मेनली किस में होता है, वीट में होता है, बाजरे में होता है, पेयर मिलेट में होता है, लीन सीड में होता है, मस्टर्ड में होता है, पल्स में होता है, क्रॉप में होता है। इरिगेटेड बाय दिस मेथड। इसमें अब इसको हम समझ लेते हैं कि चेक बेसिन मेथड क्या होता है। चेक बेसिन मेथड में ये आपकी नाली है, क्या है, नाली, मतलब चारों तरफ से करिए चाहे दो तरफ से करिए, ये बीच नाली हो गई, ये नाली हो गई, जहां से पानी का बहाव होता रहता है। तो आपने खेतों में देखा तो छोटी छोटी मेड़ बनाई जाती है, छोटी छोटी मेड़ बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई बहुत नॉर्मली रहती है, और ये हम लोगों का क्रॉप रहता है, फसल रहती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरीके से, मतलब ऊंचाई के अनुसार, कुछ होता है अलग अलग फसल भी हम लोग बोल रहे थे, नहीं तो एक ही फसल रहती है, तो कहीं पे ऊंच रहता है, कहीं पे ऊंचाई ज्यादा रहती है, कहीं पे खाल रहता है, मतलब ढलान रहती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पूरा का पूरा नाली के आकार से यहाँ से हम लोग यहाँ से खोल देते रहते हैं, और ये क्या करता है, पूरा पानी अपने खेतों में आ जाता है, खेतों में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग को ढलान देखना पड़ता है, और क्या होता है इसमें भी हम चेक बेसिन की मेथड भी है, एक चेक बेसिन मेथड है, इसमें भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी के बहाव को अगर एक बार छोड़ देते हैं, अगर पानी के बहाव नाली द्वारा छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं नाली द्वारा यहाँ से छोड़ देते हैं, जब नाली द्वारा छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से पानी तो चल देगा। अब इसको हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि इसलिए कि यहाँ से जब पानी चली तो इसको हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत करेंगे तो इसमें पानी कुछ दूरी को मेड़ बनाएंगे, वहां से फिर वहां से निकलेगा, फिर दूसरी मेड़ बनाएंगे, इसको हम लोग कुछ नहीं कर, मतलब पानी का बहाव एक बार चल देता है तो चल देता है, और पूरे प्लॉट में चलता जाता है। तो हम लोग इसके ढलान भी देख लिए कितनी होती है, गेहूं में होता है, जौ में होता है, बाजरा में होता है, अलसी में होता है, सरसों में होता है, दलहनी फसलों में होता है। दलहनी फसलों का आप लोगों को जानते होंगे, बरसीम हो गया, चारा वाली फसलों में आता है, ठीक है, रेचा हो गया, उसमें क्या होता है दलहनी फसलें ये होती हैं, ठीक है, उसमें भी इन लोग इस मेथड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फ्लड इरिगेशन में क्या था, इसमें पानी का बहाव सीधे चला जाता है, इसीलिए इसको ज्यादातर धान के खेतों में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रॉडर स्ट्रिप इरिगेशन। क्या है ब्रॉडर स्ट्रिप इरिगेशन? बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन होता है क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए इतना देख लीजिए, फिर अभी हम इसको मिटाएंगे और लिखेंगे, और लिख के करने में तो पॉसिबल नहीं है, ताकि समय भी हम लोग का ज्यादा लग जाता है और हाथ से लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या किए, फ्लड इरिगेशन देख लिए, डायरेक्ट सिंचाई किया जाता है, और क्या करता है इसमें 25 से 35% पानी लगता है, बाकी 60 से 65%, 70% नुकसान हो जाता है। चेक बेसिन में हम लोग देख लें कि इस तरह से मेथड होता है, और
पानी यहाँ पे छोड़ दिया, हल्की हल्की मेड़ों पे पानी को रोका जाता है, इसलिए रोका जाएगा ताकि इधर के फसलों को नुकसान ना पहुंचे। मेनली इसमें किसमें वीट हो गया, बार्ली हो गया, पेर मिलेट हो गया, लिनसीड हो गया, मशरूम का क्रॉप मतलब पल्स क्रॉप में किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, हमने इरिगेशन के दो टाइप देखे थे जो कि सब सरफेस में आता था। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड। ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड होता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं। ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड ये हम लोग का क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने पानी को देते हैं, जहाँ से हम लोग की पानी चलती है, और ये पूरा इससे चलता रहता है। तो हम लोग ये क्यों बनाते हैं, जैसे ये हम लोग की हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कियारी। इसको क्या बोलते हैं, कियारी। ये जो आपको दिख रहा है इसे ये क्या है, कियारी है। और ये हम लोग की मुख्य नाली है। मुख्य नाली बोले तो यहाँ से हम लोग बहाव को बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट आती है। तो इसको मुख्य नाली इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रेशर, जो पानी का प्रेशर है, कुछ भागों जैसे कि इससे जाएगा तो ज़्यादा तेज जाएगा, इससे आएगा थोड़ा कम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग मेड़ बना देते हैं अंदर, क्या बनाते हैं, मेड़, जिसे कियारी बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ फील्ड इज ड्राइव इन स्मॉल रेगुलेटर वेट विच आर कनेक्टेड टू इरिगेशन चैनल। हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन चैनल के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस विधि में छोटे आयताकार तो हाँ, आयताकार में ही मैंने बनाया था, ठीक है। विभाजित किया जाता है छोटे छोटे भाग में, आयताकार मतलब कि क्या बनाया जाता है, कियारी बनाया जाता है। कियारी के माध्यम से बांटा जाता है, क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें जो सिंचाई का चैनल होता है, सिंचाई का चैनल बोलते जैसे कि नाली जिसे बोल देते हैं, तो इसको हम देखिए बड़े करते हैं। ये नाली जो होता है, ठीक है, इस नाली में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, यहाँ से, जैसे कि अब ये हम लोग का मेड़ है, तो यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं और यहाँ से पानी जाने लगता है क्रॉप में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, साइज ऑफ द बेड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ टाइप ऑफ सॉइल। अब हम लोग डिपेंड किस पे करते हैं, क्या करते हैं, कियारी विधि का आकार पर निर्भर करता है। आकार बोले तो साइज, क्या होता है, साइज पर निर्भर करता है कि हम लोग का ये साइज है, मतलब ये इस प्लॉट की इतनी साइज है, तो इसमें कितना इरिगेशन होगा, कितनी पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। दिस मेथड इज मोस्टली यूज बाई वेन फील्ड ऑफ द लेवलेड इरिगेशन सोर्स इन द लिमिटेड। क्या होता है कि इसमें एक लिमिट होती है, क्या होती है, जैसे कि हम इरिगेशन करते हैं तो उसमें आवश्यकता के अनुसार ही उसमें पानी देंगे ना। ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ से इसको हम इसीलिए कियारी बनाया जाता है ताकि छोटा छोटा प्लॉट हो और जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना ही हम उसमें पानी डालें। और इसको हम लोग कहें कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग। वेजिटेबल आर मेनली इरिगेटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड का प्रयोग, ब्रॉडर स्ट्रिप का मेथड हम लोग ज्यादातर किसमें करते हैं, वेजिटेबल तो सब्जियों के क्रॉप में हम लोग इसका उपयोग देखने को मिलता रहता है। किसमें देखने को मिलता है, सब्जियों वाले क्रॉप में हम लोग इसका देखते रहते हैं। किसमें देखते हैं, सब्जियों के क्रॉप में। इसलिए देखते हैं कि जो भी हम लोग क्रॉप लगाते हैं वो मेड़ पे लगा देते हैं, मेड़ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। जो भी क्रॉप लगा देते हैं मेड़ पे लगा देते हैं और साइड साइड से पानी जोड़ देते हैं, कियारी हो गया। ये इसको मुख्य नाली बोला जाता है, मेन सोर्स जिसको होता है पानी का ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फरो मेथड। और फरो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फरो मेथड की हम लोग बात करते हैं। फरो मेथड होता क्या है, कैसा होता है, क्या करते हैं। तो फरो मेथड में मैंने आपको देखिए ठीक है, में बनाया है, कुछ विशेष नहीं बनाया, लेकिन जानकारी के लिए हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, मेन सोर्स हो गया, नाली का मेन सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग का पानी आता है, क्या होता है, पानी आता है। उसके बाद हम लोग किसमें, ये फील्ड है, ये हम लोग की नाली हो गई थी, मुख्य नाली, क्या है, मुख्य नाली। मुख्य नाली से हम लोग का पानी जाता है, तो हम लोग खेत में ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, इस तरह से मेड़ बना देते हैं। ये मेड़ क्यों बनाया जाता है इस तरह से,
ताकि पानी का जो प्रेशर है ना, पानी का प्रेशर को कम किया जा सके। अगर ऐसे घूमते हुए अगर पानी हर फील्ड में जाए तो क्या होता है, मेन नाली से तो जाएगा तो तेजी में पानी निकलेगा बाहर, लेकिन जब इस नाली से होते हुए इसे जाएगा तो क्या होगा, उसके प्रेशर जो होगा ना, पानी का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस मेथड यूज फॉर द क्रॉप विच आर सोन ऑन द राइट। उसके बारे में हम लोग अगर कहें तो इस विधि का उपयोग हम उन फसलों के लिए किया जाता है, इस विधि का उपयोग हम लोग उन फसलों के जो कि मेड़ पर बोई जाती हैं। क्या की जाती हैं, मेड़ पर बोई जाती हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर तो कम हो रहा है ना, यहाँ से इसे इसे इस माध्यम से पानी जाता है तो सरफेस मेथड मतलब सरफेस इरिगेशन में पानी को डायरेक्ट बहाव दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेड़ पे जो भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, जो भी क्रॉप हम लोग मेड़ पे लगा देते हैं इससे, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग देखे होंगे कौन सा पेड़ को मेड़ पे लगाते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, बीट रूट हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, आल्सो इरिगेटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड में हम लोग यही करते हैं कि जो भी क्रॉप वेजिटेबल या फिर फल फूल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मेड़ पे लगाते हैं, मेड़ पे लगाते हैं और बस इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने से ये फायदा हो जाता है ना कि जो भी मेड़ पे रहेगा, जो भी क्रॉप हम लोग का फसल रहेगा वो मेड़ पे रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि उपयोग होगा ना, उसका क्या होगा, उपयोग हो सकता है और हम लोग का कम से कम हानि होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटर इज अप्लाइड फ्रॉम फरो। इन दिस मेथड वाटर लॉस द मिनिमम एंड इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी की हानि होती है, मेड़ पे है तो मेड़ के ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, मेड़ के नीचे ही रहेगा। और क्या होता है इसमें कि सरफेस में जितना वाटर लॉस होता है, सरफेस में मैंने हम लोग सरफेस में देखे थे कि 25 से 35% ही यूज करता है पानी सब सरफेस में, जब हम लोग इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन मतलब सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 से 35% ही हमारा लेता है, बाकी क्या हो जाता है, बाकी सब लॉस हो जाता है। 75 से कहें तो 65% हम लोग का पानी लॉस होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें कम से कम लॉस होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इसमें मान के चलिए कि 40 से 50% की मिनिमम में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना ही मतलब कि नुकसान होगा, पानी का नुकसान इसमें भी होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि हम लोग फरो मेथड देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 टाइप होते हैं। अगर बात किया जाए थोड़ा से बेसिक नॉलेज के साथ साथ थोड़ा से अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हर जगह हम लोग को काम देता रहेगा, तो इसमें कोई घबराने की, लेकिन क्या है बहुत बेसिक है, इसमें भी है 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग फ्रॉम प्लांट फरो मेथड और कंटूर फरो मेथड। अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग प्लांट, ठीक है, प्लेन फरो मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां की क्या होता है, जहां की स्लोप क्या है, स्लोप कितना हो, 0.3, मतलब कि ये जो हम लोग की स्लोप होती है, ठीक है, ढलान की जो स्लोप होती है, ठीक है, ये कम से कम हो, मतलब 0.3% के आसपास होनी चाहिए स्लोप। क्या होनी चाहिए, स्लोप। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेन फरो मेथड, मतलब नाम से ही पता चल जाए कि प्लेन है, प्लेन तो है लेकिन क्या है, थोड़ा सा स्लोप होगा, मतलब कि थोड़ा से स्लोप होगा। ठीक है, कितना होगा, 0.3% के आसपास। दूसरा क्या था, वहीं पे प्रयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जहां पे 0.3% स्लोप हो। और दूसरा क्या, कंटूर फरो मेथड। अब हम लोग करते हैं कंटूर फरो मेथड, इसका प्रयोग भी उन क्षेत्रों में किया जाता है, इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है कि जहां से 2% से 5% स्लोप हो, और इसका क्या था, 0.3%। ठीक है, हम लोग देखे थे फरो मेथड क्या होता है। फरो मेथड में हम लोग ज्यादातर सब्जियों का और शुगर केन
मतलब फॉलो कभी करते हैं, जिसमें कि मेड़ द्वारा जो भी क्रॉप हम लोग लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फॉलो मेथड का प्रयोग करते हैं। फिर देश उसके मेनली 2 फार्म होते हैं, फॉलो मेथड के 2 फार्म होते हैं। 2 फार्म में क्या था, प्लेन था और कंटूर था। प्लेन से पता चल जाता है कि प्लेन है 0.3% इसमें स्लोप होना चाहिए, और कंटूर फॉलो मेथड में क्या था 0.5 स्लोप होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिंग बेसिक। रिंग बेसिंग की हम लोग बात करते हैं, तो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ रिंग बेसिंग मेथड होता क्या है। रिंग बेसिंग मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मान के चलिए हम लोग का फ्लोट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग की मुख्य नाली हो गई, जहाँ से हम लोग का इरिगेशन नाली होती है जो चलती है, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कोई क्रॉप लगा दी, पेड़ लगा दिया, फल फूल प्लांट वेजिटेबल, इसी के लिए उपयोग किया जाता है, इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम हिंदी में बात करेंगे, रिंग मेथड होता क्या है, तो नाम से पता चलेगा क्या है, थाला। क्या है, थाला। इसको हम लोग क्या करते हैं, थाला विधि करते हैं। क्या करते हैं, थाला विधि। क्या करते हैं, थाला विधि। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ किसी भी क्रॉप को, फसल को, जब क्रॉप नहीं सॉरी पेड़ पौधा को लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके आसपास के एरिया को, ये पेड़ है और उसके आसपास के एरिया को हल्का से स्लोप में या फिर खाल कर दिया जाता है, मतलब ढलान बना दिया जाता है, मेड़ नुमा बना दिया जाता है कि उसमें पानी रुक सके। तो यही मेथड होता है। क्या होता है, यही मेथड के द्वारा, रिंग मेथड द्वारा, मतलब एक सर्किल, ये आपका जड़ है, ठीक है, और इसके आसपास के एरिया को मिट्टी को हटा के या फिर मिट्टी चढ़ा के वहां पे एक गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थाला। हिंदी में क्या कहते हैं, थाला विधि। लेकिन इसमें क्या है, रिंग विधि, ठीक है, सेम होता है, बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। तो हम लोग इसका प्रयोग उन फसलों के लिए किया जाता है जिसमें अधिक दूरी, जैसे कि हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं, केला का पेड़ लगाते हैं, चाहे मतलब पौधों की बात करते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है जिसमें कि दूरी अधिक से अधिक हो। इस विधि का प्रयोग फलों या फिर फसलों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब जैसे हम कहें कि अगर हम लोग यहाँ आम लगा दिए या फिर अमरूद लगा दिए या फिर और कोई क्रॉप लोग सेब लगा दिए, ठीक है, तो क्या होता है कि इसको कोई अलग पानी की आवश्यकता होती है। नीम का पेड़ लगाएं, उसमें अलग पानी की आवश्यकता होती है, मतलब पेड़ के अनुसार ना हम लोग उसमें पानी देंगे जितना आवश्यकता होगा। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इस रिंग को बनाया जाता है ताकि जिस फसल को जितना पानी देना हो उसको उतना ही मिले, अदर को न मिल पाए। क्या हो, अदर को न मिल पाए। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इसकी दूरी कितनी होगी, तो कम से कम 1 मीटर, 1 मीटर के एरिया में हम लोग क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। 1 मीटर के एरिया में हम लोग क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं, और पानी का फैलता भी नहीं है, जड़ों तक पहुंचता रहता है, और सिंचाई क्षमता अधिक रहती है। रिंग विधि, रिंग मेथड या फिर थाला विधि, ठीक है, इसको कहते हैं। थाला बनाएंगे 1 मीटर के एरिया में, पेड़ को जो लगाएंगे तो अलग अलग क्रॉप हो, मतलब अलग अलग पेड़ हो, आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, पीपल हो, जो भी हो 1 मीटर एरिया में उसको करेंगे और पानी देंगे, तो हो जाएगा ये हम लोगों का रिंग विधि। तो हम लोगों ने देख लिया कि सरफेस इरिगेशन में मुख्य रूप से 5 टाइप होते थे, मुख्य रूप से, और भी होंगे तो अभी हमको उतना पता नहीं है, ठीक है, मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सब सरफेस मेथड। क्या होता है सरफेस मेथड, सरफेस मेथड क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया कि पानी को सीधे बहाव किया जाता है, मतलब कि ढकेल दिया जाता है, फील्ड में, खेतों में ढकेल दिया, डायरेक्ट ढकेल दिया जाता है। और इस कुछ मेथड होते हैं जो कि पानी के प्रेशर को रोकते हैं,
हल्का करते हैं और इसमें पानी ज़्यादा जाते हैं तो हैं, लेकिन उपयोग भी कम होता है और पानी का नुकसान ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब सरफेस की। सब सरफेस की हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि स्प्रिंकलर आप सुने होंगे, ड्रिप इरिगेशन होगा, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, पौधों को पानी देने की एक क्रिया है जो कि आर्टिफिशियली तरीके से की जाती है। उसके सोर्स क्या है, ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, रिवर हो गया, चेक डैम हो गया, ठीक है, वहां से हम लोग इरिगेशन करते हैं। सोर्स हो गया, अब उसके टाइप क्या कौन कौन से हो गए, मेथड क्या क्या हो गए, उसके बारे में हम लोग ने जाना। अब सरफेस, सब सरफेस, माइक्रो इरिगेशन, सरफेस के बारे में हम लोग देख लिया। अब हम बात करते हैं सब सरफेस की। सब सरफेस में क्या क्या होता है, स्प्रिंकलर होता है और ड्रिप इरिगेशन का है। स्प्रिंकलर मतलब फवारा विधि, ड्रिप यानी कि टपक सिंचाई जिसे कहा जाता है। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं टपक सिंचाई क्या होती है और स्प्रिंकलर क्या होती है। तो हम देखते हैं सब सरफेस मेथड क्या होता है। सब सरफेस में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था क्या क्या होता है। सब सरफेस में ड्रिप होता है और स्प्रिंकलर होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये हम लोग का क्या होगा, फील्ड होगा। स्प्रिंकलर का मतलब होता है ये आपका एक पाइप हो गया, ठीक है, और इसमें एक नोजल लगा होता है। ये पानी का पाइप हो गया, ठीक है, और ये मेन सोर्स का बड़ा वाला पाइप हो गया, जिसकी बात करें तो कम से कम 20 फीट के हिसाब से पाइप होनी चाहिए। और ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 20 फीट होनी चाहिए। ये स्प्रिंकलर का हो गया, यहाँ पे नोजल लगा होता है जहाँ से पानी फुहारा के माध्यम से छिड़कता रहता है चारों तरफ। क्या करता है, फुहारा के माध्यम से फील्ड में चारों तरफ छिड़कता रहता है, ठीक है। स्प्रिंकलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वाटर इज अप्लाइड विद द प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए देयर स्प्रेज somewhat resembling rainfall। अब सब सरफेस में क्या कह रहा है कि क्या होता है, रेनफॉल की तरह। एक तरह से स्प्रिंकलर में क्या है, जबकि ऊपर लगा रहता है स्प्रिंकलर मतलब कि चारों तरफ घूम रहा है और पानी पूरा फव्वारा के माध्यम से, स्प्रिंकलर मतलब होता है फव्वारा, मतलब कि फव्वारे के माध्यम से पूरा स्प्रे की तरह छिड़क रहा है, ठीक है। बूंद बूंद की तरह नहीं, फुहारा मतलब कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे एकदम महीन से महीन, जैसे कि हल्की हल्की बारिश जैसे होती है, एकदम पतली पतली झीसी जिसे बोल रहे हैं, झीसी की तरह पे उस तरह बौछारी होता रहता है, जिसको हम लोग फुहारा विधि कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ स्प्रे सॉइल कैन बी रेगुलेटेड ऑफ द नेचुरल रेनफॉल कैन बी सबमिटेड। क्या होता है कि मैंने बताया कि स्प्रिंकलर मतलब कि क्या हो रहा है, फुहारा विधि, जिसमें कि पानी को छिड़काव की तरफ से नियंत्रित किया जा सकता है। पानी के छिड़काव की दर की तरफ नियंत्रित किया जाता है, मतलब हम जितना चाहें उतना ही प्रेशर के माध्यम से हम लोग उसमें क्या करते हैं, बदलाव ला सकते हैं, रेनफॉल की तरफ पे इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर इसके इरिगेशन कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी क्रॉप। लेकिन कुछ होते हैं ना कि किस क्रॉप में करना है, किस क्रॉप में नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। एक्सपेक्ट राइस और जूट के, इसमें राइस और जूट, राइस और जूट को छोड़ के हम किसी भी क्रॉप में इरिगेशन फव्वारा विधि कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन मोस्ट सॉइल, ठीक है, एक्सपेक्टेड हैवी और क्ले सॉइल, मतलब कि भारी चिकनी मृदा को छोड़ के, इसमें हैवी क्ले सॉइल, भारी और चिकनी मृदा। चिकनी मृदा एक मतलब कि आप देखेंगे काली मृदा जैसी होती है, ठीक है, उससे होती है, आपस में चिकनी रहती है, मतलब कि उसमें नमी परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, नमी परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसे हम लोग, ठीक है, 20 फीट की पाइप लगी रहती है, पाइप लगा रहता है, नोजल लगता है और पूरा इरिगेशन करता रहता है। किस तरह से, फव्वारा विधि के माध्यम से, जिसे हम लोग
हिंदी में कहें तो फव्वारा विधि। फव्वारा विधि, थोड़ी राइटिंग खराब है उससे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। फव्वारा विधि। स्प्रिंकलर बता ही दिए, फव्वारा विधि होता है 20 फीट की कम से कम पाइप की जो लंबाई होती है 20 फीट होनी चाहिए और साइज 4 फीट, मतलब 4 इंच 3 चौड़ाई जिसकी 3 से 4 फीट होनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं, एडवांटेज क्या है। स्प्रिंकलर इरिगेशन के हो तो रहा है लेकिन इससे फायदा तो भी होगा कुछ, ठीक। हम बात करते हैं सेविंग वाटर फ्रॉम 25 से 50% फ्रॉम डायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि 25 से 50% पानी की हम लोग क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। विभिन्न फसलों के लिए अगर हम लोग किसी भी क्रॉप को अगर हम लोग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो 25 से 50% की हम लोग इससे इस विधि के माध्यम से 25 से 50% का हम लोग क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। किससे, फव्वारा विधि के माध्यम से, ठीक है। द डिस्चार्ज रेट इन मोर देन 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर। क्या होता है स्प्रिंकलर में 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर, सॉरी प्रति हेक्टेयर नहीं है, प्रति घंटा है। क्या है, प्रति आवर्स, प्रति घंटा। एक घंटे में लोग क्या करते हैं, 1000 लीटर पानी स्प्रे के माध्यम से हम लोग खर्च कर सकते हैं। क्या करते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं 1000 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं स्प्रिंकलर में, ठीक है। वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी एज 60% मच हायर टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या होता है 60%, क्या 60%, दक्षता, जिसे क्या जाता है इरिगेशन विधि की तुलना में जल उपयोग दक्षता 60% से अधिक होती है। जैसे कि इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 60% हायर सरफेस मेथड के इरिगेशन से 60% तक इसका हम लोग यूज करा सकते हैं। किसको, क्रॉप को, फसल को 60% तक हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पानी के लिए, ठीक है। 40 इन इरिगेटेड एरिया विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपाउंड विथ सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि सरफेस, सतही मतलब कि ये तो सब सरफेस ना, तो एक होता है सरफेस, ठीक है, उसको मान कर लेते हैं सरफेस। उसके अपेक्षा जल की मात्रा से 40% क्षेत्र के हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। सतही की तुलना में जल की मात्रा में सिंचित क्षेत्रों में 40% की वृद्धि, मतलब कि उसमें क्या होता है कि 25 से 35% क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब पानी लेता है। कौन लेता है, क्रॉप को दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, आपको 25 से 50% की हम लोग क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। जो पानी हम लोग बचत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पानी हम लोग बचत कर रहे हैं उस 40% पानी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इरिगेशन, क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप को वो पानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 40% पानी दूसरे क्रॉप को दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 40% पानी हम लोग दूसरे क्रॉप को दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे हानि क्या होता है, एडवांटेज तो हमने बता दिया, और एक एडवांटेज और देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा विधि होती है, अगर कोई भी क्रॉप है, ठीक है, कोई भी क्रॉप है जो इरिगेशन होता है, मतलब सिंचाई होती है फव्वारा विधि के माध्यम से, तो उस पे उसके क्रॉप के जो भी पत्तियों पे क्या कहते हैं, पत्तियों पे जो भी इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, या फिर कोई हम दवाई छिड़क रहे हैं, वो हो गए छोटे छोटे हो गए इंसेक्ट, फव्वारा विधि के माध्यम से जब हम लोग उस पत्तियों पे डालते हैं ना, तो उस पत्तियों पे जो भी इंसेक्ट पेस्ट या फिर दवा होती है, क्या होती है, धुल जाती है। क्या होती है, धुल जाती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका होता है। क्या होता है एडवांटेज, पत्तियों से
इंसेक्ट पेस्ट को या फिर दवा को धुल जाता है, जो कि स्प्रिंकलर में आता है और किसी में नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ने स्प्रिंकलर का देख लिया, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज थोड़ा लागत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पैसा लागत बोले तो पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा एरिया देखना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे कंपनी का लगाना होगा, पाइप लगाना होगा, नोजिल जो होता है ये घूमता रहता है, नोजिल लगाना पड़ेगा, अच्छा मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, समय समय से इसको दिखाना पड़ेगा मैकेनिकल को, नहीं तो कहीं अगर नहीं हुआ तो नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन बोले तो टपक सिंचाई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर। अब देखते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब हम देखते हैं ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन जिससे हम लोग कहते हैं टपक सिंचाई, ये हम लोगों का क्रॉप हो गया। ठीक है, और ये हम लोगों की एक पाइप हो गई, और इस क्रॉप के साथ ही एक पाइप जाती है, इस पे क्रॉप रहता है और इस पे पाइप रहती है, एक क्रॉप एक पाइप, एक क्रॉप एक। ठीक है, और हम लोग पानी यहाँ से अगर चालू करते हैं, इस पाइप के माध्यम से जाता है, तो इस पाइप के माध्यम से पौधों के जड़ों में बूंद बूंद क्या होता है, बूंद बूंद की तरह प्लांट के जड़ों में जाता है। क्या करता है, टपक सिंचाई में क्या होता है, ये पाइप हो गई, इसमें पानी जाता है और जो भी क्रॉप हम लोग लगाए हैं उसके जड़ों में क्या करता है, उसके डायरेक्ट जड़ों तक पानी जाता है, डायरेक्ट जड़ों में पानी जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन इज द इंट्रोड्यूस फ्रॉम इजराइल। अगर हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, फिर कहाँ से आया था, इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ होती है, तो सबसे पहले इसको कहाँ पे चालू किया गया था, इजराइल में। ठीक है, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज ऑन द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन which become increasing popular of area with water security of soil problem security। तो हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, तो जिसे टपक सिंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टपक सिंचाई। टपक सिंचाई में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नमक, जिस भी सॉइल में नमक पाया जाता है उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, वहां पे हम लोग इस इरिगेशन का उपयोग पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले किया जाता है और पॉपुलर हो जाती है लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या होती है, पॉपुलर हो जाती है, जहाँ पे साल्ट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, गुणवत्ता सीमांत होती है, लहरदार होती है, खड़ी मिट्टी की सीमांत होती है, महंगा होती है और अधिक। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में हम लोग सीधे आसान भाषा में अगर कहें तो पौधों के जड़ों में बूंद बूंद की तरह पानी देना ही टपक सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर वाटर सिक्योरिटी ऑफ एरिया, वाटर सेविंग ऑफ 50 से 70% ऑफ कंपेयर टू सरफेस। जो सरफेस इरिगेशन था हम लोग में बहाव विधि, फव्वारा विधि, जो डायरेक्ट पानी लगा दिया जाता था। ठीक है, उससे ये क्या कर रहा है, 50 से 70% की पानी की बचत करता है। ठीक है, इससे सरफेस से ये हो गया सब। फर्टिलाइजर ऑफ केमिकल कैन बी इफिशिएंसी ऑफ कंपेयर टू मेडिकल स्क्वाड। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसमें कुछ दवा हो गया, ठीक है, दवा या फिर उर्वरक हो गया, रासायनिक व्यक्तिगत पौधों के कुल जो होता है। ठीक है, हम व्यक्ति इस पानी में, इस नाली वाले इस बूंद बूंद टपक टपक से हम कुछ भी रासायनिक केमिकल या फिर दवा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है,
15 से 25% दबाव से 8% लीटर प्रति लीटर के घंटा से पानी जाता है। क्या होता है? प्रति ट्रिपल जल निर्वाह समान 15 से 25% किग्रा, 15 से 25% किग्रा सेंटीमीटर दबाव से 1 से 8 लीटर पानी, क्या होता है? 1 से 8 लीटर पानी प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। क्या होता है? जाता है। व्यापक अंतराल की बात करें तो इसे बगीचों या फिर पेड़ों या फिर ग्रीन हाउस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग बगीचों में इसका उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, पॉली हाउस देखा होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जान लीजिए एक हाउस ही होता है। ठीक है, हाउस ही होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्लांट को किसी भी समय उगा सकते हैं या फिर किसी भी क्रॉप को किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, जिसमें कि हम लोग ग्रीन रेगुलेशन में देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एरीगेशन और ड्रिप एरीगेशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया सरफेस क्या होता है और सरफेस क्या होता है, सभी को डिफाइन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ हमारी गलतियों को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको अगली वीडियो में लाएंगे और सुधार करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बेसिक एग्रीकल्चर के जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास चलाया जाएगा और सभी नोट्स आपको PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।